हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो इस पे है कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे इंटरव्यू पैनल के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि मेरा जयपुर में केवी नंबर 1 में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सेकंड रैंक आई थी। तो उसमें मुझसे क्या क्या पर्सनली इंटरव्यू पैनल के द्वारा क्या क्या क्वेश्चंस किए गए थे वो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। सबसे पहला पॉइंट ये था मेरा कि जो मेरा पैनल था वो 5 मेंबर्स का था। 5 मेंबर्स मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट थे उसमें प्रिंसिपल सर बीच में बैठे थे। उनके बगल में एचएम थी प्राइमरी डिपार्टमेंट की, मतलब 2 फीमेल टीचर्स थी और 2 ही मेल टीचर्स थे, जिसमें से 4 टीचर्स ने मुझसे क्वेश्चंस किए थे इंक्लूडिंग प्रिंसिपल सर। बट जो एक मेल टीचर थे सिर्फ वो मेरा फिज़िकल टेस्ट ले रहे थे, सिर्फ वो मुझे देख रहे थे कॉन्टिन्यू कि मैं कैसे उठ रही हूँ, कैसे बैठ रही हूँ, कैसे मैं अपने हाथों का एक्सप्रेशन दे रही हूँ, जेस्चर्स क्या है मेरा, मैं बोलते वक्त कितना घबरा रही हूँ, कैसा मेरा सिटिंग पोस्चर है, वो सब। बट जो बाकी के 4 टीचर्स थे प्रिंसिपल सर के साथ, 3 टीचर्स थे सॉरी, जो प्रिंसिपल सर के साथ, तो वो मुझसे कंटिन्यू क्वेश्चंस कर रहे थे। तो जो मेरा पैनल था वो सेम एग्जैक्ट जैसे रियल एक्सपीरियंस होता है, रियल में लेते हैं वैसा था। कोई 3 टीचर 2 टीचर ऐसे नहीं थे, प्रिंसिपल सर खुद बैठे थे और उन्हीं के मेन ऑफिस में मेरा ये जो इंटरव्यू था वो हुआ था। सेकंड पॉइंट है, उन्होंने सबसे पहले मैं गई तो मैंने जाते वक्त ऑब्वियसली सब पूछते हैं आपको वो परमिशन उन्होंने से लेनी है कम इन की। मैं जैसे ही मैं गई उन्होंने मुझे एंट्री दी, उन्होंने मुझे खुद ही बैठने के लिए कहा था कि प्लीज़ सिट। तो मैं बैठने के बाद मैंने थैंक यू भी बोला था उन्हें। तो आपको भी ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं ये आपको यूज़ करके चलने हैं। तो उन्होंने सबसे पहले प्रिंसिपल सर ने ही मेरा पहले 2 से 3 सेकेंड्स के लिए उनके हाथ में मेरा बायोडाटा था, उन्होंने पहले वो मेरा बायोडाटा देखा। उसके बाद उन्होंने ही कहा मुझे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और इंट्रोडक्शन जो था मेरा टोटल इंग्लिश में था। वो आप सब भी तैयार करके जा सकते हैं। मैं आपको और बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि इंटरव्यू के लिए कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से लाइंस आपको कैसे कैसे अरेंज करनी है। तो मेरा जो इंट्रोडक्शन था वो बिल्कुल इंग्लिश में था। मैंने एक चीज़ उसमें ये बताई थी कि मुझे 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, बट एच एम मैम वो जो वहाँ बैठी थी वो सबका एक्सपीरियंस वहाँ पर नोट कर रही थी। तो जब मैंने बताया था कि मुझे 8 ईयर का एक्सपीरियंस है बट एज अ ट्यूटर का है, मैंने स्कूल में ज्वाइन नहीं किया था, मैं इस घर पे ही एज अ ट्यूटर पढ़ाती हूँ। तो एचएम मैम ने प्रिंसिपल सर से ये क्वेश्चन भी किया था कि क्या इसको हम एज अ एक्सपीरियंस इंक्लूड करेंगे। मेरे प्रिंसिपल केवी नंबर 1 के प्रिंसिपल सर ने साफ साफ मना किया था कि नहीं, ये आप नहीं इंक्लूड करेंगे। तो ये सबसे पहला मेरा जो था वो हट चुका था इसमें से, इंट्रोडक्शन में से। थर्ड पॉइंट है हमारा कि मुझसे जो एचएम मैम थी उन्होंने इंग्लिश की बुक पढ़वाई थी। इंग्लिश की बुक पढ़वा करके उन्होंने मुझे ये कहा कि आप इस बुक को कैसे अदर हिंदी से, मैथ्स से और ईवीएस से, इन तीनों बुक्स से कैसे आप इन वर्ड्स को कोरिलेट करोगे। तो मैंने जब वो एक लाइन पढ़ी तो उसमें कुछ वर्ड 9 भी आ रहा था, जैसे क्लाउड्स वगैरह बने हुए थे। तो क्लाउड्स को मैंने ये बताया था क्लाउड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, बादल। तो ऐसे 9 नंबर जब था, 9 नंबर को मैंने इंक्लूड किया कि 9 नंबर कौन से नंबर के बाद आता है। तो बच्चे बोलेंगे 8 के बाद किस नंबर से पहले आता है, तो बच्चे बोलेंगे 10 से पहले। ईवीएस क्लाउड्स से क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स कौन से कलर के होते हैं, क्लाउड्स हमें कब दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही करके मैंने उनसे ईवीएस को भी कोरिलेट किया। तो सबसे पहले मेरा यही था कि उन्होंने मुझसे इंग्लिश की बुक पढ़वाई थी, एक ही पैरा पढ़वाया था, वो भी पोएम थी। उस पोम से मुझे उन्होंने ये कहा था कि इसको आप कोरिलेट करो। नेक्स्ट पॉइंट है, मुझसे एक मैथ्स के सर थे। मैथ्स के सर ने मुझसे कहा था डिफरेंस करके बताओ आप 2D और 3D शेप्स को आप कैसे डिफरेंस करोगे। तो मैंने उनको जवाब देने की मैं तो सेटिस्फाइड आंसर थोड़ा नहीं दे पाई थी, क्योंकि मैंने उनको ये कहा था कि सर मैं 2D शेप्स के लिए नॉर्मल पेपर पेंसिल का यूज़ करूँगी, जबकि 3D शेप्स के लिए मैं उनको खुद के बारे में बताऊँगी। देखो कि मैं आपको चारों साइड से दिख सकती हूँ, मैं आपको वैसे। तो उन्होंने ये कहा था कि आप कुछ एक्टिविटी करके बताएं। तो उस टाइम ये मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट था, तो मैं उस टाइम बहुत घबरा गई थी। नो डाउट मुझे अभी भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ पता है, लेकिन वही है उस टाइम पे अपने को याद नहीं आती है। तो उस टाइम आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़रूर रहना है। तो 2D और 3D शेप्स भी मुझसे मैथ्स वाले सर ने ये क्वेश्चन ज़रूर किया था।
नेक्स्ट मैथ्स वाले ही सर ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि वाई द रूट्स ऑफ द प्लांट गो बिलो द ग्राउंड। इसका मैं आंसर उनको मैंने अच्छे से दे दिया था कि ऑब्वियसली ये जो आंसर है, इसका आंसर आपको 10th क्लास की साइंस की NCERT बुक से मिलेगा। बट फिर भी उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन ज़रूर किया था कि जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वो सॉइल के अंदर ही क्यों जाती है, वो रूट सिस्टम वाले पार्ट में क्यों रहती हैं, शूट सिस्टम वाले पार्ट में क्यों नहीं रहती हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, वो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाउ विल यू हैंडल 35 स्टूडेंट्स इन योर क्लास एज यू आर जस्ट अ ट्यूटर। ये क्वेश्चन मुझसे प्रिंसिपल सर ने किया था कि आप तो एक सिर्फ ट्यूटर हो, घर पे बैठ के 2 से 3 बच्चों को या 3 से 4 बच्चों को मैक्सिमम पढ़ाते होंगे, तो आप कैसे एक 35 स्टूडेंट्स के एक क्लास को कैसे मैनेज करोगे, जबकि आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं घर पे मेरे 3 बैचेस आते हैं, मैं प्राइमरी सेक्शन को भी और TGT पोस्ट पे के लिए भी मतलब मैं एलिजिबल हूँ। मैं 6 to लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। बट मैंने उनको ये सब नहीं बताया था उस टाइम पे। बट मैंने उनको ये ज़रूर कहा था कि सर, हम जैसे बच्चों को भी एक बार ऐसा मौका देना चाहिए जिससे हमको भी थोड़ा धीरे धीरे मौका मिलता रहे आगे अपनी अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने का। तो बस उन्होंने प्रिंसिपल सर का यही एक लास्ट क्वेश्चन था। और फिर लास्ट में मुझसे HM ने मुझसे ये कहा था कि विल यू ज्वाइन इफ़ वी विल कॉल यू, कि अगर हम तुमको कॉल करेंगे तो क्या तुम स्कूल ज्वाइन करोगे। तो मैंने इस आंसर में कहा था ऑब्वियसली मैम, मुझे अगर KV इंस्टीट्यूशन अगर ऐसा मौका देता है ऐसा कि आपको आके ज्वाइन करना है, तो मैं डेफिनेटली ये ज्वाइन करूँगी और अपना 100% देने की पूरी कोशिश करूँगी। आपको एक चीज़ ध्यान रख के चलनी है कि जब भी आप इस पैनल में रहें, आपके फेस पे ऑल टाइम स्माइल रहनी चाहिए। ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, नॉर्मल आपको फेस को मतलब इतना ज़्यादा ऐसे सैड भी नहीं रहना है, ज़्यादा खुश भी नहीं रहना है, नॉर्मल रहना है आपको, लेकिन फेस पे एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए आपकी। एक चीज़ और बता दूं मैं कि हमारे जो जयपुर में KV नंबर 1 बजाज नगर में जो हुआ था इंटरव्यू, उस टाइम 80 बच्चे आए थे प्राइमरी सेक्शन के लिए। उस 80 बच्चों में से जब मैं अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा रही थी, तो उस टाइम मेरा 69th नंबर था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे। और जब इतने ज़्यादा बच्चे थे तो ऑब्वियसली उन्होंने हम सबका एक रिटन टेस्ट लिया था 30 मार्क्स का, जिसमें जो नॉर्मल CTET जैसा एग्ज़ाम होता है वैसा था। उसमें सब सब्जेक्ट के जैसे कि CDP, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, EVS, इन चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थे। तो इन सब का मार्क्स टोटल 30 था। 30 में से मेरे आए थे 29 मार्क्स। तो मेरे जब रिटन एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें मेरे 3rd रैंक आई थी। और 80 बच्चों में से सिर्फ 1 से लेकर के 1 to 20 बच्चों को ही सिलेक्ट किया गया था जिनके 25 से अबव मार्क्स थे। और जब इंटरव्यू लिया गया था तो उस टाइम मेरी सेकंड रैंक आई थी। तो मुझे लगता है कि और उन्होंने मतलब सीट एक ही थी, एक ही के लिए सीट खाली थी सिर्फ, इसलिए मेरे पास ऐसा कोई कॉल नहीं आया था। बट फिर भी मेरे को ये लगता है कि अगर आपको अपने इंटरव्यू में और अच्छा करना है तो थोड़ा स्कूल का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ज़रूर मैटर करता है। क्योंकि मेरे केस में तो ट्यूटर का एक्सपीरियंस जो था मुझे तो उससे हटा दिया गया था। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मैं KVS के ऊपर ही डेमो वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगी कि आप अपना डेमो किस तरह से प्रेजेंट करें, क्योंकि मुझे एज अ ट्यूटर ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं आपको उसमें आगे हेल्प ज़रूर करते रहूँगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं मेरे से। थैंक यू।